दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका रहेगा पार्ट 1। हम 3 से 4 पार्ट में सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश में 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया है कि 21वीं G20 समिति जो है 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? वो अमेरिका में किया जाएगा। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली S150 ट्रायथलॉन का आयोजन किया जाएगा? ठीक, तो कहाँ पे किया जाएगा? ये चेन्नई में किया जाएगा। निम्न में से किसे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। निम्न में से किस शहर में अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर में अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गुयाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसके लिए? नमो युवा रन अभियान के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है मिलिंद सोनम को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ठीक, अभी आपको सभी को पता है कि अभी जस्ट रिजल्ट आया है। CP राधाकृष्णन ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जगदीप धनखड़ जी का स्थान लिया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने घोषणा की है अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक, अभी आपको पता है कहाँ का मैटर है, ये है नेपाल का। निम्न में से किसने वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है? उनका नाम है यूनुस अहमद। निम्न में से किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया? ठीक है, निम्न में से किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया है? कहाँ पे किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। निम्न में से कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर जो राज्य है वो बन गया है? उनका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है? किस शहर में किया गया है? किया गया चेन्नई में। निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है? ठीक, तो पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिएगा। ये जो लिखी है किसने लिखी है? KJS ढिल्लन ने लिखी है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ किया जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित? तो ये इसका जो आयोजन है वो हुआ था भारत में। निम्न में से किसने बिहार में आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC का CMD नियुक्त किया गया है? NHPC का CMD किसे नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिगेरू इशिबा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो इनका नाम है, कहाँ से थे ये थे जापान से। तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक, ये जो ग्रांड फिक्स है ये चारों ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज इनका नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने मदर मैरी कम टू मी नामक किताब लिखा है? तो ये अरुंधति राय ने लिखा है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश से संबंधित हैं, जो जापान की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं? तो ये जापान की हैं। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये हैं जापान की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने 82वें यानी 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है अनुपूर्णा राय, इन्होंने जीता है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अनुतिन चार्नविराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इनको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। निम्न में से किस शहर में BFW चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया? तो अभी जस्ट आया था, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया था नई दिल्ली में। निम्न में से किस शहर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया, यानी दिल्ली में किया गया है। ठीक है। निम्न में से किसे संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है? ICICI के साथ किया है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये तमिलनाडु में किया गया है। निम्न में से किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संदीप सिक्का। ठीक है, इनका नाम है संदीप सिक्का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय को लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आलिया भट्ट। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इनका नाम है आर्यना सबालेंका। ये पूछा जाता है, ये जो भी ग्रांड फिक्स हैं ये पूछे जरूर जाते हैं। इनका नाम है आर्यना सबालेंका ने जीता है। निम्न में से किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक, तो किसने लगा दिया था? तो अभी आपको पता है कि वहाँ पे हिंसा भड़क गई है नेपाल में, तो वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्राज़ील का कौन सा स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को 2025 को मनाया गया? ठीक, कौन सा ब्राज़ील में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये है 203वां स्वतंत्रता दिवस ब्राज़ील में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है? तो 3 सितंबर को मनाया जाता है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो राजगीर में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला, ठीक है, हमने पहले ही बोला था पहला पहले आता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है आनंद V पटेल। आनंद V पटेल को प्रोफेसर गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो बुक्स आती हैं वो बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कहीं ना कहीं, तो उनका नाम है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने बुक लिखी है जिनका नाम है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं NPCI, ने विशिष्ट परिस्थितियों में UPI से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कर दिया गया है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तक आप UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक, जियोर्जियो अरमानी कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में
निधन हो गया। तो वो एक फैशन डिज़ाइनर थे। 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हमेशा जनरली दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। समहिता सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये आपको किया गया है नई दिल्ली में। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कर्रीगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम था, जो ऑपरेशन चलाया गया था। निम्न में से किसके सम्मान में हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? किसके सम्मान में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निम्न में से किसे हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस एबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? करुणेश बजाज को नियुक्त किया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का अध्यक्ष। हाल ही में अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वो क्रिकेट खेलते थे। अमित मिश्रा का जो संबंध था वो था क्रिकेट से। निम्न में से किस देश में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया है इनका आयोजन? भारत में किया गया है। निम्न में से किस देश में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस देश में किया गया है? भारत में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई है? कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में शुरू की गई है। यूनाइटेड किंगडम में शुरू की गई है। निम्न में से किसे हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को। IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? तो 45 यानी 45 विजेताओं की घोषणा की गई है। निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। प्रणव वेंकटेश ने जीता है। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? कृति सेनन को किया गया है। कृति सेनन को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर। सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अन्नपूर्णा योजना है वो किसके लिए है? ठीक, तो वो सफाई कर्मचारियों के लिए है और ये स्टार्ट कहाँ हुई है? बेंगलोर में। निम्न में से किस शहर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दीपक मित्तल। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।